मुंबई से दूर एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर आरव अपनी कार चला रहा था। फोन में नेटवर्क नहीं, सड़क खाली और आसमान में सिर्फ बिजली की आवाज। तभी अचानक उसकी कार अपने आप बंद हो गई। आरव ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे मर चुका था। तभी दूर जंगल के बीच उसे एक पुराना बंगला दिखाई दिया। ऊपर सिर्फ एक खिड़की में हल्की लाल रोशनी जल रही थी। बारिश तेज होती जा रही थी। मजबूरी में वो बंगले की तरफ बढ़ गया। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर पूरा घर धूल से भरा था। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे, लेकिन हर फोटो में लोगों के चेहरे काले रंग से मिटाए गए थे। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम देर से आए। आरव डर कर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर एक छोटी लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, गीले बाल और हाथ में एक गुड़िया। लड़की धीरे से बोली, मम्मी नीचे इंतजार कर रही हैं। इतना कहकर वो ऊपर अंधेरे में गायब हो गई। आरव का गला सूख गया, लेकिन बाहर तूफान इतना तेज था कि वापस जाना नामुमकिन था। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसे एक लंबा कॉरिडोर दिखा, जहां हर कमरे का दरवाजा खुला था, सिवाय आखिरी कमरे के। उस कमरे के नीचे से लाल रोशनी बाहर आ रही थी और अंदर से किसी के रोने की आवाज। आरव डरते हुए दरवाजे के पास गया। तभी पीछे से वही लड़की फुसफुसाई, उस कमरे को मत खोलना। लेकिन तभी अंदर से किसी आदमी की जोरदार चीख आई, मुझे बाहर निकालो। आरव ने डरते हुए दरवाजा खोल दिया और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की दीवारों पर इंसानों के नाखूनों के निशान थे। चारों तरफ सूखा खून फैला था। बीच में एक पुरानी कुर्सी पर एक आदमी बंधा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा आरव जैसा ही था। वही आंखें, वही कपड़े, वही चेहरा। कुर्सी वाला आरव जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाग यहां से, ये घर तुझे छोड़ने वाला नहीं। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट झपकने लगी और फिर कमरे के कोने से एक औरत बाहर निकली। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें काली और होंठ कटे हुए। वो मुस्कुराई, 5 साल बाद आखिर तुम वापस आ गए। आरव कांपते हुए बोला, मैं यहां पहली बार आया हूं। औरत जोर से हंसने लगी, तुम भूल गए, लेकिन ये घर नहीं भूला। तभी दीवार पर लगे शीशे में आरव को कुछ दिखा, एक पुरानी याद। 5 साल पहले आरव अपने दोस्तों के साथ इसी बंगले में आया था। मजाक मस्ती, शराब, तेज म्यूजिक। लेकिन उसी रात उनकी कार से एक छोटी लड़की और उसकी मां का एक्सीडेंट हो गया था। डर के मारे वो दोनों को सड़क किनारे छोड़कर भाग गए थे और तब से ये बंगला उनका इंतजार कर रहा था। आरव की आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे माफ कर दो। लेकिन औरत धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा घर चीखों से गूंज उठा और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस को सड़क किनारे आरव की खाली कार मिली, लेकिन आरव कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं आज भी उस बंगले की आखिरी खिड़की में लाल रोशनी जलती है और बारिश वाली रातों में कोई आदमी अंदर से चिल्लाता है, उस कमरे को मत खोलना,